हेलो एंड वेलकम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है व्हाट आर बैरियर्स टू डिवोर्स। डिवोर्स में बैरियर्स कौन से हैं, कौन से आगे बैरियर्स लगे हो, कौन सी रुकावटें हैं, कौन सी रिस्ट्रिक्शंस है तलाक में, तलाक देने में क्या कोई बैरियर है या स्ट्रेट वे है। दिस इज टुडे लीगल लेक्चर। देखिए, हस्बैंड को यूनिलेटरल राइट हासिल है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे सके, और ये उसका राइट उसको इस्लाम ने दिया है, और ये वो राइट है जो उसको कानून ने दिया है कि हस्बैंड अपनी बीवी को यूनिलेटरल तौर पर, अपने तौर पर, अपनी मर्जी के तौर पर, बीइंग ए राइट, वो अपनी बीवी को डिवोर्स दे सकता है। और ये वो राइट है जिस पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। ये वो राइट है जिस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी, कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता। ना उसकी बीवी पाबंदी लगा सकती है, ना कोई और उस पर पाबंदी लगा सकता है, ना लिख कर पाबंदी लगाई जा सकती है, ना निकाहनामा में, ना किसी दूसरे एग्रीमेंट पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ये एक उसका यूनिलेटरी राइट, हक है। इसी तरीके से बीवी का भी ये यूनिलेटरी राइट है कि वो अपने आप को तलाक कर सकती है अगर अनकंडीशनली तौर पर हस्बैंड निकाहनामा में उसको डेलीगेटेड पावर ऑफ द डिवोर्स दे देता है। निकाहनामा में उसको डेलीगेटेड पावर ऑफ डिवोर्स हस्बैंड ने दे दी है, लिखकर कानून 18 में दे दिया है कि बीवी इस शर्त के मुताबिक या बगैर किसी शर्त के मुताबिक अपने आप को डिवोर्स दे सकती। तो हस्बैंड एक तो यह है कि अपना तलाक का हक खुद इस्तेमाल कर सकता है, और दूसरा वो हक अपनी बीवी को भी दे सकता है। और यह भी याद रखें, अगर हस्बैंड वो अख्तियार अपनी बीवी को दे देता है तो भी उसके पास फिर भी वो अख्तियार रहेगा। एडिशनली बीवी के पास तलाक का हक जरूर चला जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उसके अपने पास भी, ये नहीं है कि उसने अपना राइट बीवी को दे दिया और उसके पास कोई हक नहीं है तलाक देने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीवी के पास भी चला जाएगा, उसके पास भी रहेगा तलाक देने का। और इस किस्म की तलाक पर किसी किस्म की कोई बैरियर नहीं लगाया जा सकते, कोई पाबंदी नहीं की जा सकती। बाज़ औक़ात कानून का हक, लीगली राइट रखते हुए हस्बैंड डिवोर्स नहीं देता। उसके पास राइट है हालांकि बीवी को तलाक देने का, बीवी मुतालबा भी करती है कि भाई मुझे तलाक दे दे, मुझे डिवोर्स दे दे, मगर फिर भी वो बीवी को तलाक नहीं देता। बीवी कहती है मुझे आप तलाक दे दे, वरना मैं खुदकशी कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, तो आप मुझे तलाक दे दे। और फिर भी वो तलाक नहीं देता। और समटाइम ऐसा होता है तलाक देते वक्त बैरियर बन जाते हैं बच्चे, रुकावट बन जाते हैं बच्चे, तो वो तलाक नहीं देता, या बीवी अपने आप को तलाक नहीं देती, हालांकि उसके पास डेलीगेटेड पावर थी। क्यों? कोई चीजें बैरियर आ जाती हैं, कोई चीजें रुकावट आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है, ट्रेडिशनल वैल्यूज आ जाती हैं, कोई डोमेस्टिक हमारी पर्सनल वैल्यूज आ जाती हैं, कोई ताल्लुकात आ जाते हैं दूसरी दोनों फैमिलीज के दरमियान, जिसकी वजह से तलाक में रुकावट पैदा हो जाती है। बच्चे आ जाते हैं, या एक्सचेंज मैरिज होती है, वटा सटा की शादी होती है, रिश्तेदारों में शादी होती है, कारोबारी बिजनेस में एक सिक्योरिटीज होती है। इसके अलावा हैवी किस्म का डावर अमाउंट भी हो सकता है, भारी किस्म का वो हक महर जो बीवी को देना होता है हस्बैंड में, यह भी एक रुकावट हो जाती है। वाइफ फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही होती है, कोई बिजनेस सपोर्ट होती है, वो कहते हैं कि हाँ अगर ये हो गया मसला तो फिर ये हमारा मसला हो जाएगा, हमारी सपोर्ट चली जाएगी, फाइनेंशियल हमारे मैटर चले जाएंगे, हमारा बिजनेस का लॉस हो जाएगा। तो ये बहुत से बैरियर्स आ जाते हैं समटाइम। इसके अलावा ये भी बैरियर्स आ जाता है कि वालिदैन नहीं चाहते, पेरेंट्स नहीं चाहते, आइदर वाइफ पेरेंट्स, आइदर हस्बैंड पेरेंट्स, वो रुकावट डाल देती। या फिर निकाहनामा में ये लिख दिया जाता है कि
तलाक की सूरत में कोई भारी जुर्माना देना पड़ेगा, कोई भारी आपको शर्त पूरी करनी पड़ेगी। फिर इमोशनली डिफिकल्टीज हो जाती हैं, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से आप फ्रेंडशिप खो देते हैं, रिश्तेदारी खो देते हैं, बरादरी खो देते हैं, बच्चों के साथ आपका जो ताल्लुक है वो खो देते हैं, बच्चों की कस्टडी खो देते हैं, और बहुत से ये बैरियर्स आ जाते हैं, समटाइम रुकावट बन जाते हैं और डिवोर्स नहीं दे पाते। जितनी भी इस में हमने आज डिस्कस किए, जितनी भी बैरियर्स हैं, चाहे वो ये बैरियर्स है कि वाइफ कहती है कि अगर आपने डिवोर्स दी तो मैं खुदकशी कर दूंगी, मुझे डर रहा है कि खुदकशी कर ले, मेरे ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा, मर्डर का इल्ज़ाम आ जाएगा, और इसके अलावा कहती है मैं अपने आप को काट दूंगी, मैं खुदकशी कर लूँगी, मैं नुकसान पहुंचा दूंगी, ये हो जाता है। या फिर हमारी फिनेंशियल सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है, वाइफ सपोर्ट कर रही होती है या उसके घर वाले सपोर्ट कर रहे होते हैं, बच्चे हैं वो बैरियर बन जाते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज मैरिज होती है तो दूसरी आपकी बहन की या भाई की शादी खतरे में पड़ जाती है, बिजनेस लॉस हो जाता है, फिनेंशियल हमें सपोर्ट से हमें हाथ धोना पड़ जाता है, या फिर जुर्माना की भी सूरत हो सकती है, रिश्तेदारी ख़त्म हो जाती है। तो जितनी भी ये बैरियर्स हैं, ऑफ कोर्स ये बैरियर्स हैं, मगर अगर हम लॉ की बात करते हैं, अगर हम कानून की बात करते हैं, इन बैरियर्स की कोई वैल्यू नहीं है, इन बैरियर्स की कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, भले ये बैरियर्स हैं, फिर भी अगर चूंकि ये हमारा एक यूनिलेटरल हस्बैंड का राइट है, तो फिर भी वो अपना वो राइट एक्सरसाइज कर सकता है। ये बैरियर्स की कोई वर्थ नहीं है, कोई जुर्माने की, कोई भारी किस्म की फाइन की, किसी किस्म की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। अगर हम चाहें तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिवोर्स। इन जो बैरियर्स बीच में हैं, जो रुकावटें हैं, जो शराइत हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो मैटर्स हैं, लीगल इनकी कोई वर्थ नहीं है, हम इनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, इनकी कोई लीगल वर्थ नहीं है। ये तो हमारा आज का लेक्चर। इजाज़त का, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।